बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि आप सबको वाजिया होगा कि आज जम्मू और कश्मीर में जो है सियासत का माहौल काफ़ी गर्म है, क्योंकि अगर हम खासकर नॉर्थ कश्मीर की बात करें तो सिर्फ अब 2 दिन बाकी रह गए हैं और 2 दिन के बाद इलेक्शन कैंपेन करना जो है बिल्कुल बंद हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम बात करें तो हर कोई कैंडिडेट इस वक्त जो है घर घर जाकर वोट मांग रहा है। लेकिन इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट है वागुरा क्रीरी कॉन्स्टिट्यूंसी से इम्तियाज अहमद पारा साहब। सबसे पहले सर आपका खैर मकदम। ये बताइएगा, इस वक्त कोई ना कोई लीडर कोई ना कोई चीज बेच रहा है, कोई पावर बेच रहा है, कोई पानी बेच रहा है, तो कोई एम्प्लॉयमेंट बेच रहा है, तो आप क्या बेच रहे हैं? इंसानियत बेच रहे हैं। कहाँ पे आपने इंसानियत का दर्ज दिया? हर जगह। जब से मैं सियासत में आया हूँ, जब से मैंने स्टार्ट किया इरफान साहब, तब से मैं इंसानियत का दर्ज दे रहा हूँ कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। पिछले 40-50 सालों से हमने बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज आई, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, उन्होंने बड़े बड़े दावे किए। उन्होंने बोला कि हम आपको राजशुमारी देंगे, उन्होंने बोला हम आपको ऑटोनॉमी देंगे, उन्होंने बोला हम पीडीपी ने सेल्फ रूल देंगे, उन्होंने बोला हम आपका दफ़ा 317 आपको बचाएंगे। लेकिन अभी तक कुछ नहीं बचा। पावर प्रोजेक्ट्स सब कुछ हमसे छीना जा चुका है। आज बोल रहे हैं हम 200 फ्री देंगे आपको, जबकि उनके पास कुछ भी। नाइंसाफी किसके साथ हुई? लोगों के साथ। आपके साथ भी हुई? मैं तो आम इंसान। आपके साथ क्या नाइंसाफी हुई? हर तरह की नाइंसाफी। क्या हुआ आप बताएं, आपके साथ क्या? मैं बताता हूँ। मेरे घर में हम 5 भाई है। 5 भाइयों में अगर मेरा एक भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता ना, मेरे 4 भाई किसी अच्छी एजुकेशन सेक्टर में जाकर अच्छी तालीम हासिल करते, और जिससे मेरे जो बाकी भाई है वो अच्छे अच्छे डिपार्टमेंटों में जाते। आधे रास्ते में उन्होंने तालीम छोड़ी, क्योंकि मेरे घर में कोई भी रोज़गार कमाने वाला नहीं था। मेरा बाप बुजुर्ग था। हमने रोज़गार कमाने के लिए हम निकले। बाप की दवाई के लिए, बहन की शादी के लिए, अपना घर बनाने के लिए हमने मजदूरी करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से इन्हीं चीज़ों मेरे से यहाँ से नाइंसाफी शुरू हुई। और यही आम लोगों का भी हाल। अगर आपको रोजगार मिल गया तो, अगर आपको नौकरी देते तो नाइंसाफी नहीं होती? मैं बताता हूँ, हमें एक मौका फराहम हो जाता कि मेरे घर में जो और 3 भाई है वो कम से कम मतलब अच्छी खासी तालीम पढ़ते और वो अच्छे ओहदों पे कल जाते। आज वो भी आम लोगों की तरह। अच्छा इम्तियाज साहब, जिम्मेदार कौन है? किसने की नाइंसाफी? आपको पता है ना सर? किसने की? जिन्होंने 1932 में जो नहीं, आप अपनी बात करें। मैं बता रहा हूँ, अपने गांव की बात करें। क्या मतलब? मैं समझ। आप हमारे इलाके की बात करें। बराबर। हाँ बिल्कुल। आप पहले मुझे वहां से बताएं किसने नाइंसाफी की? ना जो पार्टीज में, जो हमारी जो पार्टी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने, मैं तो उन्हीं की बात करूंगा। पीडीपी में आप ही के लीडर थे इमरान रजा अंसारी साहब। पार्टी का हु वाज द सुप्रीम ऑफ द पार्टी? सुप्रीम की बात छोड़िए, वो भी मिनिस्टर थे, वो भी आपकी मदद कर सकते थे, आपको एम्प्लॉयमेंट दे सकते थे। उन्होंने किया जो बेसिक एमिनिटीज हमारे हैं। आप तो बोलते मेरे साथ। एक सेकंड मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनिए। आप सवाल को दूसरी तरफ ले रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ जो हमारे बेसिक एमिनिटीज है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके तिलगाम से लेकर आप हमरे तक देखिए, आपका ट्रांसफार्मर ओके, आपके रोड्स ओके, आपके जहाँ पे भी मतलब पानी का जो मसला है वो आपका ओके। वो उन्होंने मौलवी इमरान रजा अंसारी साहब ने ही किया है। तो आप यही बेच रहे हैं, यही चीजें बेच रहे हैं। आप इंसानियत का दर्ज दे रहे हैं। नहीं, मैंने आपको क्या बोला? आप बात को समझे। मैंने आपको ये बोला, आपने बात बोली कि उन्होंने नाइंसाफी की, मैं उसका जवाब आपको दे रहा हूँ। वो बेसिक एमिनिटीज है, ये उन पार्टी से आप पूछे जो अभी ये चीजें बेच रही है। आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस का इरफान हफीज लोन साहब, वो बोल रहा है कि फलानी जगह पे मैंने तेल डलवाया है, बोला, और फलानी जगह मैंने किट दिया है। मुझे आप बोलिए, जो नेशनल हाईवे में अभी तेल डाल रहे हैं वो भी यही लोग डलवा रहे हैं क्या? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, बोल रहे कि हम आपको तेल डलवा रहे हैं। ये सब झूठ है। झूठ पे मबनी सियासत कभी उबर नहीं सकती है। ये आपको थोड़ी देर तक आपको देखने के बाद, इस इलेक्शन के बाद पता चलेगा कौन कितना पानी से ऊपर है और कौन कितना पानी के नीचे। ये बताइएगा इम्तियाज परे साहब, क्या लगता है आपको वोट लोग क्यों देंगे? मैंने आपको एक सेइंग है, जब समाज में नाइंसाफी हो, इंसाफ ना किया जाए, तो हर एक उस नौजवान को सियासत में आना चाहिए, एक्सेप्ट 2 लोग, एक लालची एक बुज़दिल। नाम लालची है ना बुज़दिल है, उसी वजह से मैं सियासत में आया हूँ। और मेरा सियासत में बेसिक जो मेरा मकसद है वो ये है, मेरे नौजवान को मेरी वजह से फायदा मिलना चाहिए। क्या करेंगे आप? मेरे घर में सपोज मेरे हर किसी जगह आप जाइए, जिस बाप के 4-5 बच्चे हैं, उनमें से किसी एक को मैं चाहता हूँ मेरी वजह से रोजगार मिले, चाहे वो बिजनेस हो,
चाहे वो उसका गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो बड़ा कोई प्राइवेट सेक्टर हो, जहाँ पे वो अच्छा खासा रोजगार कमा पाए अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को पढ़ा पाए और वो कल जाके अच्छे अच्छे डिपार्टमेंटों को जा सके। तो क्या लगता है आपको, एक यूथ को, जो एक नौजवान को रोजगार देने के लिए आपको नहीं लगता कि जो हमारे स्कूल है या हमारी हायर सेकेंडरी या कॉलेज है वो जो है डेवलप होने चाहिए? आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इंटरनेशनल लॉ है, दुनिया का एक कानून होता है कि पांच चीजें हैं, इन पे सियासत नहीं होनी चाहिए। नंबर 1 साफ पानी, नंबर 2 आपका एजुकेशन सिस्टम, नंबर 3 आपका हेल्थ सिस्टम, नंबर 4 आपका फूड सिस्टम और नंबर 5 आपका बिजली। ये 5 चीजें, चाहे मैं वोट दूं या न दूं, ये मेरे हर एक गरीब इंसान तक पहुंचना चाहिए। इस पे मैं ना बात सियासत करूंगा, ना इस पे सियासत करने की जरूरत है। ये एक इंटरनेशनल लॉ है और आपको ये देना पड़ेगा। सियासत अगर होगी, सियासत मैं समझता हूं कि आपका एमएलए जो होगा वो ये चेक करे कि मेरे गांव में कितनी लड़कियां ऐसी है जिनकी एज 30-35 साल से ऊपर हो चुकी है, लेकिन उनके बाप या माँ के पास ये वसाइल नहीं है वो अपनी बेटी की शादी करे। मैं अगर कल एमएलए बनता हूं, मेरा यह वादा है, मैं अपने से शुरू करूंगा, अपनी सैलरी में से 50% उस बहन के लिए खर्च करूंगा जो अपनी शादी कर सकती है। अच्छा इम्तियाज साहब, अभी आप यहाँ पे जो है धरने पे बैठे थे, कुछ देर पहले मैंने आपको देखा, क्या वजह, क्यों आप धरने? सर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे हमने बैनर्स लगाए थे 2-3 बार, गैस पे भी लगाए थे, यहाँ पे भी थे, हमने 2 बार लगाए सर। उन बैनरों को इन्होंने हटा दिया। किन्होंने हटाया, आम लोगों ने या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने? ये सर मैं नहीं समझता हूँ कोई आम इंसान, यहाँ पे आप देखिए मेरी बातें इसी लोग सुन रहे हैं, मैं नहीं समझता हूँ आम इंसान कर सकता है, ये किसी पार्टी का ही बंदा कर सकता है ना। यहाँ पे आप देखिए कि 2 बार वहां पे भी, और इन्होंने मेरे वर्करों ने यहाँ से कॉल्स की, उन्होंने 2 बार ऐसा हुआ और इन्हें बोला कि आपके जो बैनर है वो इन्होंने हटा दिए। किन्होंने हटाए किसने? जिनको खौफ होगा मेरी वजह से। जब से मैं सियासत में आया, मैं जो ही किसी जगह स्पीच करता हूँ, पीछे से ये लोग आ जाते हैं, वहां पे स्पीच करते हैं, क्योंकि मैं इनकी असलियत जो है ना लोगों के सामने रखता हूँ। मेरा बस यही मकसद है कि लोगों के लिए काम करूं, लोगों के मसाइलों पे, जो इनका लोगों के मसाइल है उनका अजाला मेरी वजह से हो, और इसके लिए मैं इंशाल्लाह हर गाँव जाता हूँ, हर नुक्कड़ पे जाता हूँ, चाहे 10 लोग हो चाहे 50 लोग हो। मैंने ये शुरुआत सर की है और इंशाल्लाह रहमान कामयाबी तक मैं चलता रहूंगा और लोगों की खिदमत करता रहूंगा। आखिर पर ये बताएगा इम्तियाज साहब, आप खाली 2 दिन है आपके पास, आप कैंपेन कर सकते हैं, आखिर पर क्या मैसेज रहेगा? बस सर मैं अपने लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि मैं सियासत में, इससे पहले कोई सियासी बीमार या सियासी मरीज नहीं था, पहली बार इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मुझे वोट कीजिए, मेरी ईमानदारी को वोट कीजिएगा, मेरा जो नारा है डेवलपमेंट और डिग्निटी, जो पार्टी का नारा है, उस पे वोट दीजिएगा। मैं आपके घर घर आ चुका हूं और भी आऊंगा। आप वोट कीजिएगा, इंसाफ को वोट कीजिएगा, डेवलपमेंट को वोट कीजिएगा, डिग्निटी को वोट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें, बात कर रहे थे हमारे साथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट है वागुरा करीरी कॉन्स्टिट्यूंसी से इम्तियाज अहमद परे। इनका कहना है कि अगर ये सियासत में आए हैं तो नौजवानों के लिए आए हैं और नौजवानों को जो है रोजगार देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।